हेलो दोस्तों, माय नेम इज अंकित गंगवाल। वी ऑल नो अर्निंग मनी इज अ वेरी वेरी टफ टास्क, बट टफर देन दैट इज उसको बचाना, उसको सेव करना। So in this video, I'm not going to tell you how can you make money, but I'll tell you the tips which can definitely ensure how you can save some money. But before we start with that, if you are new to my channel, do hit the subscribe button and the bell icon for all the latest notifications. Over the years and through my experience, I've seen a lot of Indians having a lot of habits which make them spend a lot of money which they could have saved. So आइए देखते हैं what mistakes or improvements that you can do to save money. First and foremost, the most important point is majority of the Indians do not know where they are spending. आज की तारीख में लोग बाग ट्रैक नहीं रखते हैं अपने कैश फ्लो का, कहाँ उनका पेमेंट्स कर रहे हैं, कहाँ उनके खर्चे हो रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दे आर क्लूलेस कि उनको कहाँ खर्चा हो रहा है। सो इट इज एडवाइजेबल आप एक ट्रैक मेंटेन करें कि आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, हम लोग बहुत आलसी हैं, हमसे ये मेंटेन नहीं होता। देयर आर न्यूमरस एप्स अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर, जिसको आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। आपके जितने भी डिजिटल पेमेंट के खर्चे होते हैं वो आपके मैसेजेस को ट्रैक करता है और वो उस खर्चों को वहां पे रिकॉर्ड करता रहता है इन वेरियस कैटेगरीज लाइक फूडिंग, योर हाउस होल्ड, योर ट्रैवल, योर ग्रोसरी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके मैसेजेस सिंक हो जाता है। पर एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक रिपोर्ट मिलती है कि आपने मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस कहाँ किए हैं। पॉइंट नंबर 2, नो इमरजेंसी बजट। एज इंडियंस वी ऑलवेज अंडरस्टैंड लिव इन द करंट। हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं बट करते कुछ नहीं है। इसके लिए हम लोग कभी भी कोई इमरजेंसी बजट नहीं बना के रखते। वी एज इंडियंस हैव एन एटीट्यूड, जो होगा देखा जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, जब वो होता है देखा नहीं जाता। हम लोगों की हैबिट नहीं होती कि हम उसके लिए कोई अलग से बजट मेंटेन करके रखें। ट्राई एंड सेव सर्टेन मनी। स्टार्ट विद 500 रुपीज अ मंथ, इट विल गिव यू 6000 रुपीज अ ईयर। धीरे 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 उसको 500 से 10% बढ़ाइए नेक्स्ट ईयर में 550 रुपीज पर मंथ। ऐसे आप करते रहेंगे, हर महीने अगर आप बढ़ाएंगे 500 रुपये, आई बिलीव उन सबके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट जब आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 12 ईयर्स अमाउंट देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट करता है। थर्ड इज वी एज इंडियंस डू नॉट हैव मेडिकल इंश्योरेंसेस। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के सिनेरियो में। जिस हिसाब से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से कॉस्टिंग आ रही है मेडिकल ट्रीटमेंट्स की, एक ही बार में आपकी लाइफ की जितनी भी अगर आपने सेविंग्स की हैं वो वहाँ निकल जाती हैं। इंश्योर दैट विद अ मेडिकल इंश्योरेंस। सिर्फ कंपनी, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो उस कॉर्पोरेट के इंश्योरेंस पे रिलाय मत कीजिए। वो इंश्योरेंस केवल 2-3 लाख 4 लाख रुपए का होता है। एटलीस्ट हैव अ 10 to 15 लाख रुपीज ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी। नेक्स्ट इज वी are very conservative on the financial planning, all right? We do not discuss it with people कि हमको लगता है कि किसी को बताएंगे तो हमें नजर लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। You must discuss your financial plans with your family or maybe with your spouse or your parents. उनको पता होना चाहिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या टारगेट है, आपका रिटायरमेंट पर्पस आपने क्या सोचा है कि मैं जब रिटायर होऊंगा 60 ईयर्स में तो मेरे पास एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, कितना अमाउंट मेरे पास होना चाहिए सो दैट मेरी ओल्ड एज ढंग से निकल जाए। इसके अलावा हम लोग सब बैंकिंग पासवर्ड ये और जितने भी हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं हम बहुत सिक्योर्ड रखते हैं, हम किसी से भी शेयर नहीं करते। मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जिसके अंदर वंस द हस्बैंड और द स्पाउस पास्ड अवे, द अदर स्पाउस डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकती है उसके। सो ऑलवेज शेयर दीज क्रेडेंशियल्स एंड डिटेल्स विद वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स सो दैट बाद में जाकर उनको कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। फिफ्थ पॉइंट इज नॉट एबल टू सॉल्व द क्रेडिट कार्ड मिस्ट्री। क्रेडिट कार्ड ने यूथ जनरेशन का इतना ज्यादा बुरा हाल कर रखा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इफ यू आर एबल टू मेंटेन योर एक्सपेंसेस एंड मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, देन इट इज गुड फॉर यू। बट क्रेडिट कार्ड लोग उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना करके सिर्फ एक एडिशनल खर्चे करने के लिए यूज में लेते हैं। मेरी अगर सैलरी है 25,000 रुपीज अ मंथ तो मेरे को 60 to 70,000 रुपीज की क्रेडिट कार्ड की लिमिट वाला एक कार्ड मिल सकता है इजीली इन अ मार्केट। सो मेरे पास अगर स्पेंडिंग पावर नहीं है तो भी मैं 60-70,000 रुपीज का खर्चा कर लेता हूँ।
फिर मैं EMI के प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। तो ये बैक टू बैक चीज चलती ही रहती है विच क्रिएट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल आउटगो फॉर ऑल द इंडियंस। सिक्स्थ इज वी easily become a victim of lifestyle matching। उसने ऐसा किया, मेरे को भी ऐसा करना है। वो वेकेशन पे गया, मेरे को भी वेकेशन पे जाना है। उसने गाड़ी खरीदी, मेरे को भी गाड़ी खरीदनी है। उसने आईफोन खरीदा, मेरे को भी आईफोन खरीदना है। दिस इज अ मैच दैट वी ट्राई टू डू विद आवर पीयर्स एंड फैमिलीज और फ्रेंड्स। ये इस चीज में मत रहिए। अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लिमिट। अगर आप उसके बेसिस पे चलेंगे, उसकी लाइफस्टाइल को देखेंगे, उसने वहां पार्टी की, मैंने नहीं करी, तो उसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल आउटगो बहुत होता है। बी कंटेम्प्ट एंड सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू कैन स्पेंड। प्लीज स्पेंड ओनली व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड नॉट ऑन थिंग्स टू मेक योरसेल्फ कंपेरेबल टू अदर्स। ओके। सेवेंथ टिप, इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट देन इट इज अ टिप फॉर यू। हम लोगों को पता नहीं होता हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है। वी डिपेंड ऑन टिप्स फ्रॉम अदर्स। जैसा वो बोलते हैं वैसा कर देते हैं, हम लोग दिमाग नहीं लगाते वहाँ पे क्यों करना है। इसके अलावा हम लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो दूसरे उसको मैनेज करें। दूसरा अगर कोई आपका अमाउंट को मैनेज करेगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। यू मस्ट हैव दैट पेशेंस एंड द इंटेलिजेंस वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर अमाउंट रादर देन डिपेंडिंग अपॉन अदर्स। अप्लाई योर माइंड। 8th point, there is no diversification in the investments। ट्रेडिशनली हम देखते हुए आ रहे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो FDs में डालते हुए आ रहे थे, उनको लगता था ये सेफ है। बट अब ट्रेंड चेंज हो गया है। FDs पे आज की तारीख आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलता है। वाइल इफ यू गो एंड इन्वेस्ट इन अदर डिबेंचर्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन अर्न वे हायर देन दैट। बट डू नॉट इन्वेस्ट इन ओनली वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। Diversify your investment. Invest in shares, invest in fixed deposits, invest in life insurances, invest in medical insurances, term insurance। हर जगह इसको स्प्रेड कीजिए जिससे आपके फ्यूचर एंड आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर रहे। 9th point, इन इंडियन सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है स्पेंडिंग हेल लॉट ऑफ मनी ऑन योर चिल्ड्रन मैरिज। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने लाइफ लॉन्ग जो सेव किया है वो 3 दिन के एक मैरिज फंक्शन पे आप खर्च कर देते हैं टू प्लीज दोज पीपल जिसमें 80% ऑफ द लोगों को आपके बच्चे पहचानते भी नहीं है या फिर आगे उनसे कांटेक्ट नहीं रखने वाले। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। रादर इन्वेस्ट देम इन अ इंस्ट्रूमेंट जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो या फिर आपका फ्यूचर सिक्योर हो, रादर देन स्पेंडिंग ऑन your children's marriages and events। 10th, procrastinating your investment decisions। ये एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग होती है अपने इंडियंस के अंदर कि यार आज नहीं, अगले महीने से देखता हूँ। इस महीने यार ये खर्चा हो गया, अगले महीने से करूंगा। नहीं यार अगले महीने में ये खर्चा नहीं आ रहा है, उसके अगले महीने से करूंगा। हम लोग डेफर करते रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। देयर इज नेवर अ राइट फ्यूचर टाइम टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग। 11th point is spending a lot on weekends and drinks and cigarettes। If you are a weekend person और जिनको ड्रिंक और सिगरेट करने की हैबिट है, this point is very important for you। I'm just showing you a very small calculation over here। अगर आप वीकेंड की पार्टीज करने में इंटरेस्टेड है and your age group where you start enjoying your weekend is approximately between 22 to 41, presuming this is your age group, तो आप टेंटेटिवली ओवर योर लाइफ टाइम अराउंड 21 लाख रुपीज वीकेंड पार्टीज पे स्पेंड कर देते हैं। मैं इसको अगर कम भी करूं तो एटलीस्ट आप 10 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं। दैट इज ओनली फॉर 1 पर्सन। और अगर आप स्मोकर हैं, आपको एवरीडे स्मोक करने की हैबिट है, अगर 3 सिगरेट्स अ डे भी अगर आप स्मोक करते हैं तो आप ओवर योर लाइफ अगेन 22 to 41 की अगर मैं एज मानूं, 20 ईयर्स की लाइफ में आप मोर देन 3.5 लाख रुपीज सिर्फ सिगरेट्स पे वेस्ट कर देते हैं। यूटिलाइज दिस अमाउंट टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफे once said, you should spend after saving, but right now what we do is we save after spending. This is going to give you wonders over your life.
there is a method known as compounding. Indians are not aware of the power of compounding. Compounding मतलब interest पे interest पे interest आपका amount बढ़ता जाता है. So the sooner you start investing, the more returns you get over in your lifetime. Next is spending excessive time on cell phone and social media. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आपके पेरेंट्स या फिर जो अर्न करते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके मैसेजेस को घंटों घंटों तक नहीं पढ़ते. वो ध्यान भी नहीं रहता उनको कोई आपके मैसेजेस या फिर कोई मिस्ड कॉल आया भी है या नहीं. वाई? बिकॉज देर बिजी स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स एंड नॉट ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स. डू नॉट स्पेंड योर टाइम ऑन योर फेसबुक, ट्विटर or Instagram. It is not going to help you in future until unless you get earn from it. Okay, so it is always good to be followed rather than to follow someone. Get into that mind zone. आपको कुछ ऐसा करना, लोग आपको फॉलो करें on social media rather आपको किसी को फॉलो करना पड़े. Do not waste time on social media and get back to doing some productive things. And the last and the most important is buying a house on होम लोन. हमको लगता है यार हमारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हम ओन करते हो. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो ही आप जाइए घर खरीदने के लिए. अगर आप होम लोन ले रहे हैं दैट इज अप टू 60% to 80% ऑफ द हाउस वैल्यू, तो आप लाइफ लॉन्ग 10 साल, 15 साल, 20 साल जो आपका मेन पीरियड ऑफ योर लाइफ है, तब आप सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट और लोन की EMIs पे करते हुए निकाल देंगे. हमको लगता है हमने घर खरीद के डॉक्यूमेंट पे हमारा नाम है. रिमेंबर दिस थिंग, टिल द टाइम लोन इज नॉट रीपेड, योर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द बैंक एंड नॉट यू. ओके, सो इट इज बेटर टू स्टे इन अ रेंटेड अकोमोडेशन रादर देन टू बाय अ हाउस if you do not have the funds available with you. I've also made a separate video on what is beneficial whether to buy a house or rent a house. I have mentioned the link to that video in the description below. So friends, these were the broad tips that you should understand and keep in mind while saving for your life, for your future and for your kids' future. I hope इस वीडियो में दिए हुए आपको टिप्स आपके समझ में आएंगे और आप अपनी लाइफ में भी रिलेट कर पाएंगे. So if you like the content in this video, do not forget to hit this like button. And again, if you are new to my channel, do not forget to press the subscribe button as well. That's all from my end. This is Ankit Gangwal. Stay tuned.